सभी पुण्य आत्माओं और भक्तों, मैं आपके लिए आज एक नई कथा श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और रामपाल जी महाराज की बेटी के विवाह के बारे में वार्ता है। इसमें दोनों के भगवान के मत है। कृपया सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। बेटों का विवाह हो गया, बेटों का विवाह हो गया। अब आपने बेटियों का विवाह भी कर लिया, बेटों का विवाह भी कर लिया। अब तो गृहस्थी छोड़ो साहब, अब तो भगवान में लगो। अब बुढ़ापे में तुम्हें और मोह माया सता रही है, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। इस मोह माया का कोई अंत नहीं है। इस मोह माया के चक्कर में ना पड़ा करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग कर सको त्याग करना सीखो। जीवन में सुख चाहते हो तो सुख त्याग में है। आजकल के लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी कुछ भी नहीं छूट रहा है। यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। छोड़ने की कोशिश कीजिए, छोड़िए सब चीज़ें धीरे धीरे। बेटी अपने घर चली गई, खुश है। बेटा अपना कमाने खाने लगा। अब आप दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकलो और भगवान का चिंतन करो। 1 महीने वृंदावन रुको, 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, ऐसे सारे तीर्थों में जाकर के फिर महीने 2 महीने अपना घर में आकर के गुजारो बहुओं के संग। कम रहोगे घर में तो इज्जत बनी रहेगी। बहू बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी कम रहोगी तो, और घर पे ही पड़ी रहोगी तो अरे घर की मुर्गी दाल बराबर, जाती नहीं। आप लोग खुद अपनी इज्जत कम कराते हैं, हम क्या करें। बुढ़ापा आ गया मतलब निकलो भगवान का चिंतन करने, तीर्थों में जाओ, समय बिताओ। आप लोग एक गलती करते हैं, सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं और पैसा कमा कमा करके अपने बच्चों को दे देते हैं। सारा पैसा बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को संस्कार दिया करो, टैलेंट दिया करो, योग्यता दिया करो। बेटा अपना कमा कर खाओ, कुछ पैसा बुढ़ापे में अपने पास बचा कर रखो ताकि उस पैसे से आप दान पुण्य करें, तीर्थ यात्रा करें। अपने धन से किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। अब आप लोग सारा तो दे देते हैं बच्चों को, और बुढ़ापे में जब आपको दान करने का मन होता है कि जरा सा दान पुण्य कर लें तो बेटों से मांगते हो, बेटा जरा देना, दान कर लें, तो बेटे कहते हैं इतना दान करोगे। तो इसलिए सावधान। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का सारा धन ले लेते हैं पर दान। मैं आपको बता चुका हूं कि आज की औलादें ऐसी हैं कि तुम मर जाओगे तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी तेरही भी बढ़िया से करें। क्यों जी? आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने माँ बाप की तेरही भी नहीं करते। बड़ा भाई कहता छोटे से तू कर ले, छोटा कहता बड़े से तू कर ले। बाप मरा पड़ा है, बाप के धन का सारे लोग बाप के धन के हिस्सेदार मांग रहे थे। मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। लेकिन तेरही करने में, बाप के लिए कुछ दान पुण्य करने में सबके पसीने छूट रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने बेटों के भरोसे ना बैठे रहना कि बेटा तेरही करेगा। अपनी तेरही कर करके ही मरिएगा। आप लोग अपनी तेरही अपने हाथ से कर लीजिएगा। मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाते हो, जीते जी क्यों नहीं खवाते? क्यों जी? मरने के बाद ही 13 ब्राह्मण पकड़ते हो, जीते जी खिलाओ ना, जीते जी पुण्य करो। मरने के बाद गऊ दान करते हैं लोग, अरे जीते जी दान करो, अपने हाथ से दान करो। मरने के बाद तो जो बच्चे करेंगे तेरही इत्यादि वो ठीक है, करेंगे ही, उनका कर्तव्य है, करना ही चाहिए। कोरोना काल में जितने लोग मरे, क्या उनकी तेरही सही समय पर हो पाई? बोल दो। कोरोना काल में जितने लोग मरे तेरही हो पाई? नहीं। इसलिए कहता हूं अपनी अपनी कर लो। ऐसा कभी समय आया तब आप लोग मरे, तब कौन करेगा तेरही? इसलिए पुण्य बच्चों के भरोसे ना छोड़ो। अपना पुण्य, अपने पुण्य को तो अपने हाथ से करके चलो। वही पुण्य, वही धर्म हमारे काम आएगा। वरना इस धरती का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। एक पुण्य हमारे संग चलता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पत्नी द्वार तक साथ देती है,
परिवार शमशान तक साथ देता है, ये शरीर चिता तक साथ देता है। यहाँ से आगे तो आपका किया गया धर्म ही आपका संग देगा। जो अच्छा पुण्य किया होगा, अच्छा या बुरा, वो आपका संगी साथी बनेगा। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में तुम क्या पे खुशी मनाते हो? बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। बेटा हो गया, युवा हुआ, शादी की तैयारी हुई है, विवाह के लिए बारात जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पहले दिन शाम ने नाचे थे, गाँव थे, डीजे ले रहे थे, पंगा पा रहे थे, निराज उद मस्तार रखा था। और सुबह वो लड़का भी मर गया जिसका ब्याह था, 5-7 और साथ में मर गए। तो पुण्यात्मा ठीक है, ये नहीं कि विवाह शादी ना करनी या दैनिक क्रियाएं कति छोड़ दे। परमात्मा कहते फिर फंड क्यों करे? ठीक है, ब्याह कर लो, सिंपल वे से जाकर अपनी शादी कर लो। लड़का लड़की का ब्याह होना है, वो चाहे 10 आदमी चले जाओ, चाहे 2 चले जाओ, उसमें बकवाद और ये फंड करने की क्या आवश्यकता रहेगी, जिस तो भगवान नाराज हो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, हम साधु संत भक्त बनकर और फिर हम ड्रामाबाजी करते हैं, नाचना गाना करते हैं, फिर हमने भगवान का ज्ञान कति नहीं, और इसलिए फिर भक्ति बाधक बन जाती है। ऊपरले मन से हम साधना करेंगे, वो साधना हमारी व्यर्थ होती है। कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कौने का जा। बिना भाव के, बिना श्रद्धा से यदि भक्ति हम करते हैं वो व्यर्थ है। भक्ति करने का, साधना करने का तरीका एक विशेष होता है, कसक के साथ करें। हे परमात्मा, मुश्किल से दाव लगा है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भक्ति मिली है, और कसक के साथ अंदर कसक उठे, जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कसक होया करे, ऐसे कसक बने अंदर से सुमन के साथ, तो उसका लाभ ज्यादा होता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। एक उदाहरण देते हैं संसार का, जैसे संसार रूपी वृक्ष है और उसमें से ये पत्ते टूट टूट कर गिर रहे हैं। जैसे एक परिवार समझो, एक परिवार है और परिवार का एक सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पता लग गया है कि इसको कैंसर है या कोई और भयंकर असाध्य रोग है, उसको भी पता लग जाता है तेरी मृत्यु होगी। घर वालों को भी चिंता होती है, वो भी दुखी होते हैं, और फिर वो सोचता है कि हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा? पूरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है प्राणी, जिसके ऊपर सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, वो साथ नहीं जा रहा है, अकेला जा रहा है, तब वो सोचता है, रोता है, भगवान अब ना पता कहाँ जन्म होगा, कौन से पशु पक्षी के शरीर की प्राप्ति होगी। तो क्या बताते हैं, तो अन्य जो वहां आने वाले, उसको मिलने वाले सांत्वना दिया करते हैं, एक ही बात कहते हैं, भाई तो एक दिन सब ने मरना है, सभी ने जाना है यहाँ से, क्यों चिंता करता है? यहाँ तो कोई पीछे रहा ना कोई आगे रहेगा। उसको थोड़ा सा दिल डट जाया करे, उसका कि दिल डट जा, यू मर जा आराम तय, इतनी सी बात है बस, और समाधान कुछ नहीं उनके पास। उसके लिए परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कबीर जी ने कि पात झड़नता यूं कहे, पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। ये मान लीजिए कि जैसे एक सदस्य घर का बिछुड़ता हुआ कह रहा हो कि भगवान ना मेरा कहाँ जन्म होगा, कित गिरूंगा जाके। तो उसके लिए परमात्मा बताते हैं, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात, एक आवत एक जात। तो यहाँ की एक रिवाज है इस काल के लोक की, जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी।